चलिए बैठ जाइए। अब देखिए इतना अरे होने बाबू, के अरे बाद अरे भी वो नहीं हटना रे, वहां से हटना रे। हाँ नहीं, ठीक है, हटा लेने दीजिए। चलो अब बैठ जाओ। आप बैठना पसंद करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बाबू, या तो बैठ जाओ ये कोई जलसे के वॉलंटियर लोग थोड़ी है, सब मस्ती पार्टी है, खिदमत पार्टी थोड़ी है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से इस पूरे इलाके के ईमान वालों को, माइक कई को हटाओ बाबू। कौन सा गांव है? गौसपुर। गैसपुर नहीं बोलने का। चिट्ठी, पत्री, बोर्ड, रिकॉर्ड, गौसपुर। रिकॉर्ड चेंज किया गया है, इतिहास बदला गया है। और नेचर ये है कि 100 साल के बाद जमीन की फितरत भी बदलती है। लगता है भारत में भी कुछ बदलने वाला है। बलियाबी की गुफ्तगू सुनने के बाद समझने के लिए भी टाइम चाहिए। मैं गौसपुर पूरे कुर्बो जवार के ईमान वालों को, किनको किनको? आप हो? अरे आप लोग ईमान वाला हो ना, तो डर के क्यों बोल रहे हो? प्लीज, ए बेटे, मैं भूल जाऊंगा तकरीर, उठ के चल दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। नहीं, ये जलसे और कॉन्फ्रेंस मेरी परवरिश के रास्ते नहीं है। हिंदुस्तान का बलियाबी उस इदारे का सदर है ना जो 9 स्टेट में जिसकी यूनिट और शाखें हैं। ईमान वालों को, किनको? आज पूरी दुनिया में जो जंग है वो एटमी प्लांट का नहीं है, हेयर स्ट्राइक का नहीं है, इकोनॉमिकली क्राइसिस का भी नहीं है,
पॉलिटिकली दिवालिये का भी नहीं है। मंडी है इकोनॉमिकली, जंग है ईमानो कुफ्र की। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। मंडी है सोने और चांदी की, जंग है ईमान और कुफ्र की। मंडी है सत्ता और हुकूमत की, भिड़ंत और जंग है ईमान और कुफ्र की। लेकिन इसको थोड़ा भैया प्लीज, झन क्यों है, सिर्फ बेस करो। लेकिन ईमान वालों, अगर छप्पर में तेरे बाप दादा हो तो कभी रोना मत। टूटी खाट पर अगर तेरी मां पड़ी हो तो कभी रोना मत। फटी चटाई पर अगर तुम सो रहे हो तो कभी मायूस होना मत। घर पे रोटियों का अंबार नहीं, मुट्ठी भर चना मिल जाए तो शुक्र कर लेना, रोना मत, रोना मत। इसलिए कि दुनिया में कोई सोने और चांदी की दीवार की हवेली में रहे और ईमान न रहे तो धरती पर सबसे बड़ा गरीब और छप्पर में खजूरों के पत्तों के झुरमट में कोई बिलाल हो, नबी का इश्क हो, तो उससे बड़ा कोई मालदार जमीन पर है ही नहीं। इसलिए आज थोड़ी देर में आपका वक्त लूंगा, लेकिन पहले आपको भी हमें भरोसा देना होगा कि वाकई आप सुनने के मूड में हैं। तो कितना लोग सुनना चाहते हैं? नहीं, वो पीछे बीच में कुछ गड़बड़ है, अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। वैसे हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है हजरत। जो माल कहीं नहीं बिकता मेरे भारत में बिक जाता है। शर्त यह है कि बेचने वाला कोई बाबा होना चाहिए, रामदेव ही क्यों ना हो। क्या गजब के पागल लोग हैं, खुद रहते नंगा और कपड़ा बेचने के एम्बेसडर हैं। नहीं समझे हो, बाद में समझ में आएगा। खुद रहे नंगा और कपड़े का एम्बेसडर हो, जिसने कभी हल ना चलाया हो और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एम्बेसडर हो। अब इससे ज्यादा क्या कोई दुनिया भारत से आगे बढ़ेगा जी? जी जी वाह। कि बेचा हो पूरी जिंदगी चाय, अब प्राइम मिनिस्टर हो। आप लोग डर तो नहीं रहे हो? नहीं। तो नहीं डर रहे हो तो अल्लाह करे एक मर्तबा किसी का हाथ नीचे न रहे। मस्ती में जम करके आवाज लगाकर मदनी ताजदार को आवाज देकर कहो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से, या रसूल अल्लाह, जोर से, या रसूल अल्लाह। एक आवाज बुलंद होनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आज तकरीर थोड़ी देर सुन लो। इस वक्त जमाते अहले सुन्नत के बड़े इल्म वाले,
देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग इस इलाके के बड़े आलिमों को नए जुब्बा नई शेरवानी वाले, तो शायद क्या मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अपने चमकीले जुब्बे और कीमती शेरवानी की जद में खुद आ जाएंगे और सामने वाले को समझे कि ये बड़े मियां लुंगी में हैं तो मौली साहब होंगे। एक बार हज़रत मुफ्ती साहब किबला एक हादसा हो चुका है। अदारे शरिया के काजी शरीयत थे हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हाफिज रज़वी अली रहमा, जिन्होंने हुजूर ताजु शरिया को गुलसिता और बोस्ता पढ़ाया था, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने कभी पैजामा पहना ही नहीं। अब मुझे क्या पता कि जिस बड़े साहब को मैं लेके आ रहा हूं रिक्शे से, वो बड़े साहब इतने पहुंचे फकीर हैं कि आज के बड़े के भी उस्ताद हैं, लेकिन वो कल के बड़े लोग थे जो शागिर्द थे, जो अपने उस्ताद की दी हुई नेमतों पर फख्र करके कहते थे ये मेरे उस्ताद हैं। तवज्जो चाहूं, लेकिन आज तो पानी का क्या रंग बदला है साहब कि अब तो शागिर्द जरा सा कीमती शेरवानी क्या पहन लिया कि उस्ताद को देखकर चेहरा फेर लेता है कि कहीं सलाम न करना पड़े। वैसे लोगों से बलियाबी कहता है बाबू शेरवानी और जुब्बा तो तुम्हारे कीमती हो सकते हैं, तुम्हारा कैरेक्टर मार्केट में कभी काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब ज़हन को करीब कीजिए, इस वक्त हमारी जमात के कई बड़े उलमाए कराम में एक वो जात सामने आपके जलवा अफरोज है, फ़कीह असर मुनाजिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब क़िबला दामो फ़ोइज़ुकुम। और एक बात मैं बबागे दुहल नहीं, ऐलान आम आपकी मालूमात के लिए कह दूं कि कुछ लोग किसी को भी मुफ्ती कह देते हैं, जैसे मैं मुझी को मुफ्ती कह दिया। तो जब कोई मुफ्ती कहता है तो मैं सोचता हूं कि ये आदमी मुफ्ती को समझता क्या है, मुफ्त का। इसलिए परहेज करना चाहिए। तो अब सुनने का मूड हो गया है तो मोहब्बत के साथ जी लगा करके बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, जो रोज पढ़ते हैं वो वाला बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपके सामने जो सजे सजाए दूल्हे की शक्ल में दिख रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत। अरे यार बैठ या तो जाओ। जलसा कम तमाशा ढेर होता। आप लाख मना करें कोई मानने को है? मैं मुबारकबाद दूं, धन्यवाद दूं मदरसे के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, नाजिम, असातिज़ा, और उनसे भी ज्यादा मैं मुबारकबाद दूं उनको जिनके दिए हुए चावल, दी हुई ईंट,
दी हुई सीमेंट और दिए हुए पैसे से पल करके ये इस वक्त आपके बीच दूल्हा बनकर खड़े हैं। इस इलाके में एक से एक बड़ा अमीर होगा, रईस होगा, करोड़पति, अरबपति। है किसी करोड़पति की दम या हैसियत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुल्फिकार साहब को अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए बुला ले और कहे कि मैं दौलतमंद हूं, मेरे बेटे की पगड़ी बांध दो? मुफ्ती साहब फरमाएंगे, तू दौलतमंद नहीं, पूरा बंगाल का तू मालिक रहा। हर एक के सर पे जुल्फिकार पगड़ी नहीं बांधता। जोर से जोर से जोर से जोर से सुनने का माहौल बना दो तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूं। जोर से। तुम्हारे इलाके में बड़े बड़े सरमायादार, जमींदार, स्टेट वाले हैं, लेकिन न इतनी भीड़ आई, न इतनी मां बहनें, न इतने उलमा दूर दूर से बगैर किराया दिए अपने किराए से चल कर आए। अब बलिया भी पूछता है, लोगों आप अपना सुकून का बिस्तर क्यों छोड़े हो? आप अपना सुकून का बिस्तर क्यों छोड़े हो? आप अपनी मीठी नींद क्यों तोड़े हो? आप अपने घर बार को यूं ही छोड़कर क्यों चल दिए? तो हर एक का जवाब होगा, मैं उनको देखने जा रहा हूं जिन्होंने अपने सीने में 30 पारा रख लिया है। जोर से जोर से जोर से जोर से। अब पीछे लौट जाइए। एटमी जंग नहीं, पॉलिटिकल जंग नहीं, परमाणु जंग नहीं, और आज जो कुछ हो रहा कोई नया नहीं। जब तक लोगों ने कुरान सुना नहीं है तब तक बहुत कुछ बोलेंगे, क्या बात। और जिस दिन ये कुरान सुन लेंगे उस दिन ये वही बोलेंगे जो कुरान बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी गाजी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब दुनिया पूछेगी, बलियाबी कोई सबूत तो दे दो, बलियाबी कोई एग्जाम्पल तो दो। तो बलियाबी न भारत का इतिहास, न अमेरिका का हिस्ट्री, न जर्मन का कोई चैप्टर, न हिटलर का कोई पार्ट, बल्कि इस्लाम की तारीख के एक पन्ने का आधा आधा हिस्सा सिर्फ खसकाता है, सिर्फ खसकाता है। जब तक कुरान सुने नहीं थे उमर तलवार लेके घूम रहे थे। बेशक बेशक। जब तक कुरान सुने नहीं थे बेशक बेशक तलवार लेकर घूम रहे थे। जी जी जी। और जैसे ही बहन ने कुरान सुना दिया क्या बात है, क्या बात। तो तलवार उठाने वाला तलवार फेंक कर क्या कहता, जरा एक बार और पढ़ दो ना। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहा? सुभान अल्लाह। जरा एक बार और पढ़ दो ना। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, जरा एक बार और पढ़ दो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, जरा एक बार और पढ़ दो, और पढ़ दो ना। क्या बात। सन इसी भारत के पार्लियामेंट में
जब कुरान की अजमतों पर पागल लोग डिबेट करने शुरू कर रहे, तब बलियाबी ने कहा था मिस्टर स्पीकर, डिबेट बाद में करा लेना, अगर कुफ्र को बचाने की तमन्ना नहीं है तो बलियाबी से सिर्फ चंद आयत तिलावत करा दो। क्या बात है। बलियाबी की जबान में तासीर नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलाम में बरकतें इतनी है कि कुफ्र सुनेगा तो काफिर कट जाएगा, कुफ्र निकल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। क्या अब यहीं रुक लीजिए, थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो चाहूं। जी जी जरूर। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी बोली जाती? बंगाली, बंगला। कौन सी? बंगाली, जिसको हम बिहारी लोग बंगला जबान बोलते हैं। जी 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 जी। यही ना? अच्छा बोलो, ये बंगला जबान हिंदुस्तान के बंगाल की जबान है कि नहीं? अरे बोलो ना। जी है। इसी के लिए तो डिवीजन भी हो गया, पार्टीशन भी हो गया। जमीन बटे तो बटे, मेरी जबान न छीनी जाए। अगर संभाल सकते हो तो बलियाबी के ये जुमले जब 6 महीने तक रोज सोचोगे कि क्या बोल कर गया है, तब समझ में आएगा। तवज्जो चाहूं। जमीन बटे तो बटे, जबान नहीं बटने देंगे। नदियां बटे तो बटे, लैंग्वेज नहीं देंगे। हमारी सड़कें छोटी हो जाए तो हो जाएं, लेकिन हम बंगला नहीं छोड़ेंगे। जी जी जी, क्या बात है, क्या जोर बात है। से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान ओए, अल्लाह। जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, तवज्जो चाहो। क्या बात है। जी जी जरूर। तवज्जो चाहो। शाद। ये साइड इतना डार्क है कि देखने में भी डर लग रहा है। जी जी सुभान, क्या बात है, तवज्जो क्या चाहो। बात है। जी जी। क्या कह रहा था? बंगला नहीं छोड़ेंगे। बंगला स्टेट छोटा हो जाए चलेगा, बंगला नहीं छोड़ेंगे। नदियां छूट जाए कोई फर्क नहीं, बंगला नहीं छोड़। अब बलियाबी पूछता, बंगला जबान से इश्क करने वालों, क्या बात है। इस जबान में कब्र में न सवाल होगा न जवाब। बेशक बेशक। इस जबान में कब्र में न सवाल न जवाब, फिर भी बंगला से इश्क क्यों? क्या बात है। तो जवाब आपका ये होगा कि ये मेरे दादा की जबान, बेशक ये बेशक। मेरे बाप की जबान, बेशक बेशक। ये मेरी माँ की जबान। जी जी। ओए रजा के मसलक का पता पूछने वालों, क्या बंगला ने मसलक के आला हजरत समझा दिया क्या बात कि है। जब एक जबान से इश्क हो जाए, क्या बात है, क्या जब बात एक है। जबान से इश्क हो जाए सुभान अल्लाह, क्या बात तो है। हम सब घाटा सह लेंगे। जी जी जरूर। लेकिन जिसे इश्क किए हैं ना, उसे रुसवा ना होने देंगे। यही तो है मसल के आला हजरत, जी। कि हम अपने जान माल घर इज्जत आबरू सबसे समझौता कर लेंगे, नबी के इश्क से कभी समझौता सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। कभी नहीं करेंगे। तो अब हिंदुस्तान तो इस वक्त विश्व गुरु है। हजरत कंट्री गुरु नहीं है, विश्व गुरु है। गरचे सुई भी विदेश से लाते हैं, लेकिन विश्व गुरु है।
उसको क्या समझ में आएगा? उस पर तो नमाज भी नहीं फर्ज है, जलसा में आना कहाँ क्या फर्ज हो बात गया? है? छोड़ दीजिए, आप उधर देख लीजिएगा तो और रेट बढ़ेगा उसका। जी जी जी, हम तो रात दिन देखते हैं ना। क्या बात है, हजरत एक जगह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। वो कह रहा है बाड़ी जाओ, वो घर ही जाएगा वो। अरे भाई छोड़ दो। हेलीकॉप्टर से एक जगह उतरा, पुलिस प्रशासन को धक्का मार के आ गया। मैंने कहा ये तूने क्या किया? बोला कल अखबार में यही तो छापेगा। क्या बात है, क्या बात है, मैंने कहा क्या कमाल बात है यार। क्या बात है। वैसे नहीं 5 फीट और आगे बढ़ गए होते तो तुमको छापता ना छापता मुझको पूरी जिंदगी छापते रहते। क्या बात है। जहन को करीब करो। जी जी, भारत को विश्व गुरु कहा, मैंने कोई इसका विरोध न किया न करूंगा, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि बनाए थे मेरे ही बाप दादा, बनाएंगे तो हम ही। बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक बेशक। इसलिए कि चाय बेचने वाला जी 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 जी, विश्व गुरु नहीं बना सकता। जी जी जरूर। फतवा आलमगीरी लिखने वाला ही विश्व गुरु बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फतवा आलमगीरी लिखने वाला ही बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी की बनाई हुई इमारत है जिसे विदेश वालों को तुम दिखाते हो। जी जी, तुमने तो अब तक वही बनाई है, उल्टी सीधी शक्लों वाली माबूद। जी जी जरूर। जी जी, कई घंटे की तकरीर 2 ही 3 जुमले में हो गई। उल्टी सीधी कई शक्लों वाली माबूद, जी जिसे कोई अक्लमंद देखने को तैयार नहीं। जी, ये दिखाएंगे क्या? टेढ़े सीधे पत्थर? तो दिखाने के लिए तो जो कुछ भी है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, वो तो मेरे बाप दादा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। क्या बात है। अब कोई चाय की दुकान तो देखने जाएगा नहीं जी जरूर। क्या कि वो बात कौन वाली थी जहां ये बेचते थे। जी, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक आदमी बता दो जो पूरे भारत के हर स्टेट के लोगों की जबान समझता भी हो, बोलता भी हो। कोई एक बता दो। बंगाल की दीदी को बोलो कि हिंदी पढ़ दो या उर्दू बोल दो, तो अब भी जो दीदी लखनऊ में बोली है हजरत मुफ्ती साहब, वो हम बोल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक शेर बोली दीदी तो कुछ अखबार वाले हंस दिए। अब वो वही था, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो दीदी दादा से कम थोड़ी है। जी जी पूरा पलट दिया। जी, गोया ये क्लियर बंगाल की बंगला बंगाल में, हिंदी यूपी बिहार में, भारत में कोई एक जबान हर स्टेट में न बोली जाए, न लिखी जाए, न पढ़ी जाए, न समझी जाए। अब भारत के तिस्मार बहादुर प्राइम मिनिस्टर से मैंने कहा, आप तो विश्व गुरु के नायक हैं। बंगाल की जनता ने एक चिट्ठी भेजा है, पढ़कर बताओ क्या लिखा है। आहा, क्या बात।
अहमदाबाद आणि दिल्ली अहमदाबादला आम्हाला यावर का हल्ला कृष्णापूर मग ए बस हल्ला मग ठीक है ठीक है टाकून टाकून अच्छा हाँ दुआ करेंगे उनका पैसा ले लो और उनको कह दीजिए कि हाँ हाँ मुफ्ती साहब सुन लिए हैं, कर देंगे। जी जी हाँ जरूर दुआ हो जाएगी आपके नाम। हाँ हजरत जान के अच्छा ठीक है 1 लाख रुपया चला गया दवाई करते करते। हाँ जी जी ठीक है इंशाल्लाह ठीक है, बैठा दीजिए। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। आमीन 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 मोहब्बत से बोल लो आमीन। देखो जिस रंग में मैं तुमको रंगना चाहता हूँ या आप मुझको जिस रंग में देखना चाहते हो, थोड़ी सा डिफरेंस रुकावट बीच बीच में आ जा रही है। मोहब्बत से बोल लीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे ही मैंने कहा ये बंगाल की बंगला है, जरा पढ़िए। अरे बंगला पढ़ने के लिए मैं बंगला पढ़वा रहा था, दुरूद शरीफ नहीं पढ़वा रहा था। तो जैसे ही दिया मैंने कहा पढ़िए, तो प्रधानमंत्री बोले हमको ये नहीं आता है। मैंने कहा फिर विश्व गुरु किस बात के कि भारत की एक जबान नहीं जानते। क्या बात है क्या बात है क्या बात। मैंने कहा फिर बोले ममता दी से पढ़वा लो। दीदी तड़तड़ 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 पढ़ दी। क्या बात है। तो मैंने भी सोचा जरा दीदी को भी समझ लो, तो मैंने भी दीदी को दे दिया गुजरात की गुजराती का एक अखबार। क्या बात है। मैंने कहा दीदी ये गुजरात की गुजराती है, पढ़ो तो। क्या बात है। तो दीदी तो टेम्परेचर में बोल पड़ी हम गुजरात का नहीं पढ़ता है, किसी बदमाश से पढ़वा लो। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अब इनका क्या कीजिएगा जो बीच में आके खड़े हो गए। नहीं ठीक है, बैठ जाने दीजिए, जगह मिलेगी तब न बेचारे। जहन को करीब कीजिए। जी 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 बगल में है यूपी में, नाम तो नहीं लूंगा इसलिए कि असल कर्म योगी भारत योगी बलियावी है। क्या बात है। वो तो रोगी है, असली योगी हम हैं। क्या बात है क्या बात है। जो काम के लायक हो वो योगी, जी जी जो देश को तोड़े वो रोगी। क्या बात है। मैंने कहा बहुत स्मार्ट बनते हो, ये उड़ीसा की ओडिया है, जरा पढ़ो तो। क्या बात है क्या बात। अगला बोल दिया कि पढ़ने आता तो पार्लियामेंट में रोते क्या। हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है। जहन हाजिर करो। जी 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 भारत की टोटल सरहदों सीमा 3800 किलोमीटर, इंफाल से लेकर जम्मू लद्दाख तक 43-45 किलोमीटर, नेपाल के बॉर्डर से लेकर हैदराबाद 38 से 4000 किलोमीटर। लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी बंगाल की बंगला क्या बात गुजरात न जा सकी, क्या बात। गुजरात की गुजराती आसाम न जा सकी, आसाम की आसामी कर्नाटका न जा सकी, कर्नाटका का कन्नड़
उड़ीसा ना आ सकी, उड़ीसा की ओड़िया, उड़ीसा की ओड़िया बिहार न जा सकी, बिहार की हिंदी पंजाब न जा सकी, पंजाब की पंजाबी कश्मीर न जा सकी, कश्मीर का पुश्तो, कश्मीर का पुश्तो, कश्मीर का पुश्तो आसाम न जा सकी, आसाम की आसमी, आसाम की आसामी आंध्रा न जा सकी। जब जबानों के डेवलपमेंट के लिए स्टेट हुकूमत बजट बनावे, बेशक बेशक बेशक, जबान जिंदा रहे, उसके लिए स्कूल में किताब और कॉलेजों में का सिलेबस छपे, लेकिन फिर भी भारत की जबान एक दूसरे स्टेट से दूसरी जबान न जा सके। बेशक बेशक बेशक। लेकिन वाह कुरान, आहा क्या बात है, क्या बात है। कब बोलोगे? आहा सुभान अल्लाह। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे? क्या बात, जोर से, जोर से, सुभान जोर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कुरान, वाह सुभान अल्लाह। न हुकूमत का सिक्का, वाह न गवर्नमेंट का विज्ञापन, बेशक बेशक। न सरकारी खजाने परेड, वाह क्या बात। न सैटेलाइट, न अखबार, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, लेकिन वाह कुरान उतरा है मक्के में, आहा फैल गया पूरी दुनिया में। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। बलिया भी कुरान करीम की आयतों से पूछता, एक कुरान जब तू मेरे नबी के रहमत पर उतरा था, आकाए करीम पर उतरा था, एक कुरान जब तू रसूल करीम पर नाजिल हुआ उतरा। एक कुरान तू इंडिया कैसे आया, तू जर्मन कैसे गया, तू पाकिस्तान कैसे गया, तू फ्रांस कैसे गया, तू बांग्लादेश कैसे गया, तू नेपाल कैसे गया। एक कुरान उतरा तो था मक्के में, जी 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 जी। पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? सैटेलाइट के जरिए नहीं, अखबार के जरिए नहीं, हुक्मरानों के जरिए नहीं। मैंने कहा फिर कैसे फैला? तो कुरान जवाब देता, अखबार के जरिए चला होता तो यहूदियों ने तोड़ दिया होता, अखबार के जरिए नहीं फैला, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज पूरी दुनिया का मजहब इसी पर रिसर्च कर रहा है। बेशक बेशक बेशक। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चेयर कायम किए गए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को रुपये और पैसे दे देकर, डॉलर दे दे करके रिसर्च कराया जा रहा है। याद रखना बंगाल के ईमान वालों, याद रखना, याद रखना, तेरी कोठी और हवेली से दुनिया को खौफ नहीं लगता, बेशक। तेरे बेटों के बाजुओं की ताकत से भी दुनिया को खौफ नहीं लगता। याद रखना, आज जो दुनिया एक कुफ्र को एटम बम से ज्यादा अगर किसी से डर लगता है तो नबी के आशिकों से डर लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। आशिकों से डर। बेशक बेशक हक है। सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहूं, एक जुमला जी जी जरूर जरूर। जी जी जी। एक तारीखी जुमला बोलकर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाओ प्लीज। जी। बैठ जा, बैठ जी जाओ, जी जी। बैठ जाओ। बड़ा तारीखी जुमला है तारीख के हवाले से, जी जी जी। और इसे पलटोगे तो कई जिल्दें किताब निकल आएंगी, आहा, कई जिल्दें निकल आएंगी। कुछ पागलों को खप्त सवार हो गया। जी। किसका? ये कमजोर है, चाप देंगे, ये लागर है, गिरा देंगे, जी। ये नहीफ है, दबा देंगे, ये बच्चा है,
डांट देंगे तो दोबारा सर नहीं उठाएगा। लेकिन बलियावी कहता है, कुफ्र की हवेलियों में जीने वालों, क्या बात। इस्लाम की गोद का एक नन्हा अली असगर भी याद रखना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। इस्लाम की गोद का एक नन्हा अली असगर भी याद रखना। क्या बात, शिमर जैसे बहादुरों का, क्या बात, यजीद जैसे हुक्मरानों का, क्या बात है। और फुरात जैसे लहरों का क्या बात है। अगर कयामत तक के लिए पानी उतारा है जी 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 जी, सुभान तो वे एक 6 माह का दूध पीता बच्चा ही तो था। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। 6 माह का दूध पीता बच्चा ही तो था। बेशक दुनिया इस पर रिसर्च कर रही बेशक। कि माए हयादार हो, बाप इबादत गुजार हो, दादा 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 मौला अली हो। क्या बात है, क्या बात है। कब बोलोगे, कब सुभान बोलोगे? अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, बोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप थोड़ा सा रोक लीजिए, इनको बुलवा लें। इस कौम को बोलना अब जरूरी है, इसलिए कि जुल्म का बादल बहुत करीब आ चुका है। बोलो, आगे से लेकर पीछे तक जोर से। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि तारीख ये, इतिहास ये कि तलवारों के मुकाबले में खजूरों की टहनियां लेकर आए थे, जंग जीत गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। जंग जीत गए। 22,000 के मुकाबले 72 आए थे, क्या बात है, क्या जंग जीत गए। भूखे थे, जीत गए। प्यासे थे, जीत गए। पानी नहीं था, जीत गए। असलहे नहीं थे, जीत गए। हुकूमत नहीं थी, जीत गए। तलवारें नहीं थी, जीत गए। अब दुनिया एक कुफ्र रिसर्च कर रहा कि जीतने वालों, क्या बात है। जब कुछ था ही नहीं, फिर कैसे जीत गए, फिर कैसे जीत गए। तो इस जीत का रिजल्ट बरेली से इमाम अहमद रजा आउट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जारी कर रहे हैं। क्या बात। और क्या कह रहे हैं, मेरे जीत का पता पूछते हो तो सुन, उन्हें जाना। क्या बात है, क्या बात है। जोर से, जोर सुभान से, अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। जी, क्या कहा, उन्हें जाना। क्या बात। उन्हें जाना। आए है, क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अगर थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लो तो बलियावी की ये चंद मिनट की गुफ्तगू का ये हिस्सा तेरे दिल को वो लॉक करेगा ना कि दुनिया की कुफ्र की कोई चाबी नहीं खोल सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल लो, सुभान क्या अल्लाह। कहा, क्या बात है, क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें क्या जाना। बात। अहले इल्म की तवज्जो चाहो हुजूर जी, मुफ्ती जी, साहब। जी। क्या कहा, उन्हें जाना, या बस इतने ही बोलो। क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बद्र में कुफ्र ने ललकारा क्या बात है। और कहा कि भूखो तुम क्यों आए हो। तो 313 ने कहा, मैं क्या जानूं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर को इस्लाम कबूल करने के बाद लाठी डंडे पत्थरों की चोट पड़ी है, और जब होश में आते तो ये नहीं कहते कि मेरे जिस्म पे कितनी लाठियां गिरी है, बल्कि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लोगों वो कैसे हैं,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खानदान वालों ने पूछा कि इतनी चोट कैसे लग गई और खाकर क्यों आ गए, कितना दर्द होता होगा। तो सैयदना अबू बकर फरमाते, मुझे दर्द का एहसास इसलिए नहीं कि चोट हमें क्यों लगी मैं क्या जानूं, मैंने तो सिर्फ इतना जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस इतना जाना कि उन्हें जाना, कि उन्हें जाना। बाबू क्या बात बाबू देखो मोबाइल जो चला रहा, जाओ बेटा सो जाओ ना, स्टेज पर बोझ मत बनाओ, जाओ सो जाओ। बहुत सोच समझ के तारीख देना पड़ेगा, वक्त इतना लंबा जाया होता है कि मत पूछो। अब मैं सिर्फ इसी काम के लिए हूं नहीं। बहरकैफ क्या कहा, उन्हें जाना, जोर से, उन्हें जाना, जोर से, उन्हें जाना, जोर से, जोर से, रंग में, उन्हें जाना, जोर से, जोर से, उन्हें जाना। सैयदना बिलाल पर जब कोड़े पड़ रहे, घसीटे जा रहे, दुनिया ने सवाल कर दिया, ओ बिलाल तुझे जिस्म पर लगे हुए कोड़ों से जो चमड़ियां उतर रही हैं, दर्द नहीं होता? सैयदना बिलाल फरमाते कि मुझसे पूछते हो, मैं क्या जानूं दर्द, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, क्या उन्हें बात जाना। है। भारत में, भारत में जब बस अल्लाह पर, भारत में जब घेर लिया पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना ने, कब बोलोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह, ओए जोर से और जोर से। हजरत ज़िमनन एक बात आ गई है, इस वक्त पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बोमा बोम है भारत का एक चीज, मां। क्या? माता को मार दिया, माता को पीट दिया, माता को बांध दिया। कमाल है, कमाल है। मां भी कहेंगे, दूध का व्यापार भी करेंगे, मां भी कहेंगे, दूध का व्यापार भी करेंगे। अरे यार, हम ओरिजिनल मां के बेटे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम मावों का दूध पिया करते हैं, बेचा नहीं करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह। हम मावों का दूध पिया करते हैं, बेचा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। वो माएं भी सर पीटती होंगी, जी, कैसा पुत्र है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसा पुत्र है। जी मां कहता भी है, दूध बेचता भी है। जी जी अरे या तो दूध की दुकान खोलो तो मां मत कहो, जी जी जी, और अगर मां मान लिए हो तो दूध बेचना बंद करो। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। फंस जाएंगे, निकलना मुश्किल होगा। जी जी जी, तो भारत में जब घेर लिया तो किसी ने कहा मोइनुद्दीन घिरे हुए हो तो कैसा लग रहा? अताए रसूल ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे पूछ रहे हो? कहा हाँ हाँ। कहा मैं क्या जानूं मुझे कैसा लग रहा है? मैंने तो सिर्फ इतने ही जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहा? क्या बात है, जोर से क्या कहा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें जाना। क्या कहा? मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें सुभान जाना। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिम्मेदार स्टेज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
क्या बात। प्लीज प्लीज बड़े साहब आप मेरी तकरीर सुनो, बहुत हो गया। अल्लाह खैर करे। क्या कह रहा था? मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, उन्हें जाना। भारत में। झूम के बोल दो। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिम्मेदार उलमा इकराम हैं। मेरी जमात का वतीरा और पहचान ये है क्या बात है। कि हम फिसलते भी हैं तो संभलते भी हैं। बेशक 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 बेशक। बड़ी ही रिस्क कवर करते हुए तारीख के एक हिस्से की तरफ चलूं। ए अल्लाह, तू था, है, रहेगा। बेशक बेशक हक है। तू था, है रहेगा। जी। लेकिन इबादत के लायक तू ही है। बेशक बेशक हक है, हक है, हक। मैं क्या जानूं? क्या बात है। मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं कि तू है और इबादत के लायक तू ही। मैं क्या जानूं? क्या बात। राज़िक तू है, मैं क्या जानूं? क्या बात। खालिक तू है, मैं क्या जानूं? सारी ये इबादतें तेरे लिए। क्या बात। क्या बात। मैं क्या जानूं? क्या बात। मैं क्या जानूं? जब आंख खुली तो मैंने ये जाना ये मेरी मां ही, ये मेरा बाप है। जी तवज्जो चाहूं? जी जरूर। पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। जी। मैंने तो सिर्फ इतना ही जाना, मैं क्या जानूं क्या बात कि ये किताब है तो कलामुल्लाह है। है। जी 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 मैं क्या जानूं जी ये मक्के की ऊंची दीवार है तो यही काबतुल्लाह है। जी। मैं क्या जानूं ये पहाड़ों के टीले हैं तो ये सफा है और मरवा है। मैं क्या जानूं? मैं क्या जानूं? मंजिले कब्र होगी, मैं क्या जानूं? पुल से रात राह होगा, मैं क्या जानूं? जब सबने सर जोड़ करके पूछा कि फिर जब कुछ नहीं जानते तो जाना क्या? जी 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 क्या बात है। जब क्या कुछ बात है। नहीं जानते तो जाना क्या। तो जाना क्या? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने चुपके से कानों में कह दिया, क्यों इतनी दलील दे रहे हो? सुभान अल्लाह। सिर्फ इतने ही कह दो ना कि मैं सुभान कुछ अल्लाह। नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आजकल बड़ी झगड़ा बड़ी फतवा बढ़ता है भाई। आप खाजिन है ना, ट्रेजरर मदरसे के, कैशियर, उसी खाजिन बोल दीजिए या ट्रेजरर बोल दीजिए या कैशियर बोल दीजिए। अगर ये कैशियर नहीं होते तो उठ कर गए नहीं होते। जी 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 जी। उनको मालूम है कि जो सामने है वो उसको हम ही को क्या बचाएगा। बात है। जी 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 तवज्जो चाहो। जी 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 जी। अल्लाह मेरे उस बंगला खतीब को सलामत रखे। आमीन आमीन। नाम मैं आमीन, भूल रहा हूँ, क्या नाम आमीन। था? फाजिल गिरामी हजरत मौलाना नूरुल साहब। मेरी जमात का ये वो आलिम है जिसने अपने बच्चों के लिए कभी किसी से टॉफी नहीं मांगी है, क्या बात है। लेकिन रसूलुल्लाह के घर के लिए और मस्जिदों की तामीर के लिए कहीं भी दामन फैला दिया। बेशक बेशक हक है। बस थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले, 5 से 7 मिनट। मैं क्या कह रहा था, जहन एक जगह लोग रहने नहीं देते। क्या कह रहा था? वो तो निकल चुका है। रोज फतवे बढ़ते हैं। अच्छा कमाल है, कुछ तो साइज का फतवा, कुछ बेसाइज का फतवा। तो जो मुफ्ती साइज में नहीं है तो उसका फतवा कहां से साइज में होगा? और जो मुफ्ती है वही साइज में है और उसी का फतवा होता है। अब मैं आपसे पूछूं, ढेर लड़ाई झगड़ा मत करो भैया, ईमान से बोलो। अगर मैं किसी की मां बहन बेटी को गाली दूं, मैं, अल्लाह ना करे ऐसा, और आप सुनो,
और जिसे गाली दें वो भी सुने, और फिर मैं इमामत के मुसल्ले पर चढ़ूं तो कोई मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, पढ़ेगा? धीरे बोल रहे हो, क्लियर बोलो ना, क्यों नहीं पढ़ेगा? एग्जैक्ट, प्लीज ले लीजिए। अब बैठ जाओ ना, अब नाम का ऐलान नहीं होगा, बस रुकना। कई रात की तकरीर में एंड कर रहा, काबे का इनकार नहीं किया, सिर्फ गाली दिया है। कुरान का इनकार नहीं किया, सिर्फ गाली दिया है। वो भी काबे को नहीं, आपको। वो भी काबे को नहीं, आपको। वाह, उसको छेड़े, मत छेड़ना बेटा, वरना और जोर से बोलेगी। उफ, काबे को नहीं, आपको। तो आपके अंदर का मर्द ये कहे कि जो मेरी मां को तौहीन करे उसके पीछे नमाज नहीं, जो मेरे बाप को तौहीन करे उसके पीछे नमाज नहीं, जो समाज का घटिया जुमला इस्तेमाल करे उसके पीछे नमाज नहीं। बलियावी का ये आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लो। जब आप अपनी मां के और बाप को गाली देने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो बता, जो मौलवी मेरे नबी को गाली लिखे उसके पीछे हम कैसे पढ़ेंगे? उसके पीछे हम कैसे पढ़ेंगे? जो रसूलुल्लाह के चहीतों को गाली दे उसके पीछे हम कैसे पढ़ेंगे? और जिसने इन चोरों के चेहरे से चादर उतारा, उस चादर उतारने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। हाय हाय, जिसने चादर उतारा उसका नाम आला हजरत है। जोर से, जोर से, जोर से। जिसने चादर उतारा उसका नाम आला हजरत। और जिसने रसूलुल्लाह की शरीयत को बेचने की भारत में कोशिश की, उसका पंजा तोड़कर जिसने तख्ता बदल दिया हुकूमत का, उसका नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम। और जिसने सऊदिया हुकूमत की छाती पर नबी के इश्क का चिराग जलाया, उसी का नाम ताजु शरिया अख्तर रजा है। और वो आंखें मसल मसल के देखते थे कि जब अख्तर रजा ऐसा है तो अहमद रजा कैसा होगा। जब अख्तर रजा ऐसा है तो अहमद रजा कैसा होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से पैसे नहीं, दौलत नहीं, अपने सीने पर हाथ रखकर बताओ कि क्या चाहते हो कि आने वाले दिनों में हमारी आपकी बेटियां और बेटे सीना तान करके अजान भी दें, नमाज भी पढ़े, सलाम भी पढ़ें? चाहते हो? जोर से चाहते हो?
तो सिर्फ मन से चाहने से नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बहुत सारी चीजें बलियावी नहीं बोल पाता है, मुझे मालूम है कि क्या बोलूंगा तो क्या उसका रिएक्शन होगा, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों की इज्जत पर रहम करो, रहम करो। गरीब बाप की बेटियों की जमीनें मत बिकने दो। एक मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपये के लिए गरीब बेटियों के बाप की जमीनें मत बेचवाओ। निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, इतना सस्ता कर दो शादी कि गुनाह महंगा हो जाए, गुनाह महंगा हो जाए। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किंग पहनो, मत गिरनाइट और टाइल्स लगाओ मकानों में, कच्ची मिट्टी पे सो जाओ, सुला दो। लेकिन अगर चाहते हो कि भारत में तेरे बेटे, तेरी नस्लें ईमान और मस्जिदों की हुर्मतों गुंबद के तहफ्फुज के साथ जी सकें, तो अपने बेटों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। कितनी खूबसूरत जगह पर यह इमारत है मदरसे की। मैं देखा हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तो बहुत अशश कर रहा था, और जब नाम पढ़ा तो छाती चौड़ा हो रही थी कि दुश्मन भी गुजरेगा तो हसद से देखना तो नहीं चाहेगा, लेकिन रजा के इश्क का खंजर उसे जरूर धक्का देकर कहेगा, एक मर्तबा देख तो ले, ये सऊदिया के ज़कात के पैसे का नहीं है, ये गरीब नवाज के गुलाम के पैसे का है, देख तो ले। इसलिए मैंने सेक्रेटरी साहब से, कैशियर साहब से भी, उलमाए इकराम से भी मैं अपील करूंगा कि एक कैलेंडर तय कीजिए सिलेबस के साथ। ये हमने हाफिज और कारी बना दिया, मेरे कांधे का बोझ नहीं उतरा है। सीने में कुरान पहुंच गया तो मेरे सर का बोझ नहीं उतरा है, बल्कि काम यहां से शुरू हो रहा है कि सीने में इल्म कुरान, इल्म हदीस हो तो ईमान और अकीदा बचाने के काम आवेगा, और असरे हाजिर और दुनिया की वो ज़बानो तालीम हो जिसके कलम के नोक से सत्ता और पावर आवेगा। तो जब हम अपने बच्चों को इस इल्म के साथ वो भी इल्म दे देंगे, तो जब कोई दुनिया मेरे मजहब को आंख दिखाएगी तो यही बच्चे खड़े होकर कलम निकाल कर कहेंगे, हिम्मत है तो आगे बढ़। मेरे बाप दादा ने नमक रोटी खाकर जी लिया है, लेकिन मुझको निहत्था नहीं छोड़ा है, पढ़ाकर पावर वाला कलम दिया है। मैं कलम से मुकद्दमा लिखता भी हूँ, फैसला भी करता हूँ, लेकिन वक्त आ जाए तो कलम की नोक को खंजर भी बनाना जानता हूँ। इसलिए मैं अपील करूँगा कि इस कारवां को आगे बढ़ाइए, और कुछ बेपर्दा लोग मेरी बेटियों को बेपर्दा करना चाहते हैं, स्कूल का भी इंतज़ाम हो, स्कूल का भी इंतज़ाम हो। और जब समाज में हया और हिजाब के साथ मेरी बेटियां आएंगी तो गैरों की बेटियां भी एक बार ज़रूर चाहत करेंगी
कि जरा चलकर हम भी तो वो देख लें, हम भी तो देख लें। लेकिन मैंने तो हजरत मुफ्ती साहब 5 रोज पहले सिर्फ इतनी सी बात कह दी है तो आग लगी है कई लोगों की हवेली में। मैंने कहा सैयदा फातिमा की चादरें असमत की तरफ उंगलियां उठाने वालों, एक छोटा सा कीड़ा बाहर आ गया तो मर्दों को हिजाब पहनवा दिया। तुमने उस हिजाब पर हाथ डाला है ना, कहीं लोहे का और टीन का चदरा न चेहरे पर डालकर निकलना पड़े, वो दिन भी करीब है। इसलिए मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मदरसे को मजबूत कीजिए और इंतज़ामिया से अपील करूंगा कि इसको इतना मुस्तहकम कर दीजिए कि हम सिर्फ हाफिज़ कुरान ही न निकालें बल्कि इक्वल एजुकेशन का हम कंसेप्ट लेकर चलें और निशाना ये हो कि हम जिनको तैयार कर रहे हैं मुसल्ले पर चढ़ेंगे तो कुरान भी सुनाएंगे और अदालत में बैठ जाएंगे तो जज बनकर फैसला भी सुनाएंगे। मेहराब पर उतरेंगे तो कुरान भी सुनाएंगे, हॉस्पिटल में बैठ जाएंगे तो ट्रीटमेंट और इलाज भी करेंगे। इस कंसेप्ट को ये मत कभी डरिएगा, सोचिएगा कि पैसा कहाँ से लाएंगे। अरे जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता है तो अल्लाह के दीन का मिशन कहाँ से रुकने जा रहा है। अल्लाह ताला उलमाए कराम की असातिज़ा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जो जहाँ है यहीं बैठे रहेगा, इसलिए कि मेरी जमात के उस खतीब, उस मुनाजिर की अभी गुफ्तगू होनी है जिनके सामने अरबी इबारत पढ़ने के लिए लोग घबराते हैं, ठीक है ना। इसलिए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह जुल्फ़िकार साहब क़िबला क़ादरी की गुफ्तगू आप समात करेंगे। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास, यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।